आप इतने दिन से माइक लिए ये कैमरा लिए घूम रहे हैं, आपके कहने से अडानी का कुछ बिगड़ा था? आपको तो मोदी का गुणगान गाने से फुर्सत नहीं। कब किया मोदी जी की तारीफ? हर बात पे मोदी मोदी कर रहे हैं। बेल गेल से तमाम है। नहीं पता है मोदी जी का प्रचार कर। अच्छा वो पता हो जाएगा तो क्या? ये मोदी जी का प्रचार कर। एक सेकंड, ऐसे ही पत्रकार। अगर सर एक मिनट, अडानी ने खारिज, चोर ही कह दे, मैं चोर नहीं हूं मान लो। और अडानी पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल, भारत पर सवाल। देश का संविधान को बदलो, लेकिन चुनाव होते ही वो अडानी के हो जाएंगे, अडानी एयरपोर्ट हो जाएंगे। पैसा देश के खजाने से जाएगा, रुपया देश के खजाने से जाएगा, पैसा इन मजदूरों के कर्मचारियों के जेब से जाएगा। आज हिडनबर्ग ने राष्ट्रवाद फैलाया है, उसने कहा है कि तिरंगा ओढ़कर लोग देश को लूट रहे हैं। और मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ संदीप मिश्रा जी हैं जो अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, मोदी सरकार पर करारा हमला बोलते हैं। संदीप जी, आज क्या मांगे आप लोगों की? ये आज दिल्ली के 100 से ज़्यादा सरकारी कर्मचारियों के लोग इफ्सप के झंडे तले, इफ्सप के बैनर तले यहाँ इकट्ठे हुए हैं। उनकी एक ही मांग है कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। अटल जी प्रधानमंत्री बने थे और अटल जी ने प्रधानमंत्री बनते ही सबसे पहले मजदूरों के, गरीबों के, कर्मचारियों के हक पर लात मारी थी, उनके पेट पर लात मारी थी, उनके बुढ़ापे का सहारा उनकी लाठी छीन ली थी। आज मैं यही कहता हूँ कि जंतर मंतर बोल रहा है, डोल रहा है, इफ्सप इफ्सप बोल रहा है। आज इफ्सप ने एक क्रांति की बिगुल बजाई है, आज इफ्सप ने एक क्रांति का द्योतक दिया जलाया है। और आज जो जंतर मंतर से आवाज़ गूंजी है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। 24 आ रहा है, हम कहते हैं कि जो पेंशन नहीं देगी उसे हम वोट नहीं देंगे, हम पेंशन नहीं तो टेंशन देंगे। चेहरा कहाँ से लाओगे 24 में? चेहरा बड़ा होता है या देश का सम्मान बड़ा होता है? चेहरा बड़ा होता है या देश में समाधान बड़ा होता है? चेहरा बड़ा होता है या रोजगार बड़ा होता है? चेहरा बड़ा होता है या देश में लूट फूट झूठ की सरकार बड़ी होती है? चेहरा कभी बड़ा नहीं होता साहब। आप भी कल को प्रधानमंत्री के पद पे पहुंच जाओगे तो हो सकता है आप भी बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो जाओ। नीयत ही अच्छी होनी चाहिए, नेता कुर्सी बना। क्या लगता है मोदी जी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है? मुझे क्या, पूरे देश को लग रहा है कि महंगाई का आंकड़ा बता रहा है, गिरता हुआ रुपया बता रहा है, बेरोजगारों की हाहाकार बता रही है, अग्निवीर का संघर्ष बता रहा है, पेंशन विहीनों की ये लड़ाई बता रही है, किसानों का आंदोलन बता रहा है कि मोदी एक अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है। अरे किसानों की आय दोगुनी कर दी, बुलेट ट्रेन चल रहा है साहब, अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन हो गई है। बुलेट ट्रेन कहाँ चल रहा है? नहीं चल रहा है। झूठी खबर क्यों फैलाते हैं? नहीं चल रहा है। उसका उद्घाटन कहाँ हुआ? चलने वाली है ना भाई। चलने वाली बोलो ना, चल रहा है। और इसमें आप देखो ना, आप लोग पत्रकार ही, किसानों की आय दोगुनी हुई कि नहीं? मैं ये बता रहा हूँ, दोगुनी हुई कि नहीं? मैं बता रहा हूँ, मैं मेरी जवाब तो लो ना। मैं वही नहीं बोलूँगा जो आप मेरे मुंह में डालोगे, मैं वो बोलूँगा जो मेरे मुंह में आएगा। बुलेट ट्रेन नहीं चल रही है, बुलेट ट्रेन का भी उद्घाटन भी नहीं हुआ, बुलेट ट्रेन की एक बुनियाद रखी गई है, लेकिन बुलेट ट्रेन पे चलेगा कौन चलेगा? वो आप चलेंगे? वो हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज पे घूम रहा है। और हवाई जहाज का हवाई अड्डा किसका हो जाता है? वो अडानी एयरपोर्ट हो जाता है। कौन किसको दे रहा है, कौन किसको, प्रेमचंद जी, कौन किसको दे रहा है, कौन किसको बेच रहा है, कौन क्या कर रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आज पेंशन की लड़ाई। अभी ऐलान हुआ है बजट में कि 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। मैं कह रहा हूँ अभी ऐलान हुआ बजट में 50 नए एयरपोर्ट बनेंगे। हो सकता है कल को इनकी बुनियाद भी हो जाए, हो सकता है 2024 से पहले बना भी दे, लेकिन चुनाव होते ही वो अडानी के हो जाएंगे, अडानी एयरपोर्ट हो जाएंगे। पैसा देश के खजाने से जाएगा, रुपया देश के खजाने से जाएगा, पैसा इन मजदूरों के, कर्मचारियों के जेब से जाएगा, एयरपोर्ट बनेगा। देश में सहयोग नहीं करेंगे आप लोग, कैसे देश तरक्की करें? मैं अपने घर की रजिस्ट्री अडानी जी के नाम लिख देता हूँ, अगर इसे सहयोग कहते हैं तो मैं तैयार हूँ। ओपीएस छोड़ नहीं पा रहे हैं आप लोग? क्यों छोड़ेंगे? जब वो, मैं कह रहा हूँ ना, ये जंतर मंतर से आज लोग बोल रहे हैं कि रिपोर्ट पढ़ी आपने नीति आयोग की? क्या कहती है रिपोर्ट? सुनिए, रिपोर्ट कहती है कि ये जो ओपीएस है अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ है भाई। बहुत सही लिखा उन्होंने। और यही गोल घेरे में बैठे हुए ये खादीधारी 9 पेंशन ले रहे हैं। यही गोल घेरे में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठे हुए लोग झूठ बोलते हैं। कर्मचारियों की जेब का डाका डाल के अपने यहाँ 9 पेंशन ले रहे हैं। जो 9 पेंशन डकार रहे हैं, आज हम उन्हें ललकार रहे हैं। किस हक से वो 9 पेंशन ले रहे हैं? और ज़िंदगी में एक पेंशन मजदूर को मिलती, कर्मचारी को मिलती है, अध्यापक को मिलती है। एक पेंशन उन्हें भी मिले, एक पेंशन हमें भी मिले, लेकिन वो 9 पेंशन लेंगे, उनकी 9 पेंशन। क्या वजह है कि बीजेपी शासित राज्यों में बहाली नहीं हो पा रही है?
बीजेपी को सोचना होगा, बीजेपी के रणनीतिकारों को सोचना होगा, बीजेपी के थिंक टैंक को सोचना होगा, बीजेपी के जो नुमाइंदे हैं उनको सोचना होगा, बीजेपी के प्रधानमंत्री को सोचना होगा। बीजेपी ने सोच लिया नहीं करेंगे बहाल। नहीं करेंगे तो समझ लो बेहाल कर देगा मजदूर। अगर वो बहाल नहीं करेंगे तो हम उन्हें बेहाल करेंगे, ये हमने ठाना है। मजदूरों ने ये ठाना है कि जो जो पेंशन ना दे उसको भगाना है। हमारा कोई निशान नहीं है, हमारे किसी दल के लोग नहीं है, हमारे लिए कोई निशान नहीं। हमारा लेकिन आपकी भाषा कांग्रेसी है। आपको लगता होगा, आप ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, आप ज्यादा बुद्धिमान बोलने से लगता है ना, आप vocabulary भाषा से समझ जाते हैं। वो कैब बहुत कुछ कहती है। मोदी जी रंग से समझ जाते हैं, आप भाषा से समझ जाते हैं। हो सकता है नहीं, आप कह रहे हैं मोदी जी को हटाना है। मैं कह रहा हूँ मैं ऐसी सरकार को हटाना चाहता हूँ जो पेंशन ना दे। वो मोदी हो, अमित शाह हो, राहुल गांधी हो, मैं किसी से मतलब नहीं। हमारा किसी निशान से प्यार नहीं, हमारा निशाना पेंशन है। इतना मजबूत प्रधानमंत्री मिला, आपको पक्ष नहीं आप रहा। आरती उतारिए, आप उनकी फोटो लगाइए, मंदिर आप बन रहा है। पिताजी की फोटो हटा के उनकी फोटो मोदी की लगाइए, आप राष्ट्रभक्त बनिए, उसमें मैं नहीं आऊंगा, आपकी मर्जी। आप उनके नाम का मंदिर बनाइए, रोज सुबह शाम मोदी की आरती उतारिए, लेकिन झूठ मत फैलाइए। मोदी जी से इतनी नाराजगी? मुझे नाराजगी नहीं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ। मोदी हरे बोलो, आप ही जैसे पत्रकारों ने। राम मंदिर विकास में नहीं आता है। मंदिर अगर विकास में आता तो स्कूल बंद कर देने चाहिए। अगर मंदिर विकास है तो स्कूल कॉलेज बंद कर देने चाहिए। स्कूल कॉलेज की जगह स्कूल कॉलेज को तुड़वा के कहीं राम का मंदिर, कहीं भगवती का मंदिर, कहीं देवी का, कहीं दुर्गा का बना ले। स्कूल, अस्पताल सब बिठा देना चाहिए। सारी जगह मंदिर ही मंदिर बना तो देश विकसित हो जाएगा। बजट देखा आपने? बजट देखा मैंने। अध्यापक निराश है, मजदूर निराश है, कर्मचारी निराश है, और सब्ज बाग दिखाए गए। झूठे सपनों की एक बात की गई है, एक वानगी दी गई है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, अमित शाह जी आके उस पर पोछा लगा देते हैं, बाद में कह देते हैं ये जुमला है। ये जुमलेदार बजट है, लच्छेदार बजट है। जनता ने प्रधानमंत्री बनाया, फिर से बनाएगी 24 में बोल रहे हैं। बनाने दो, हम तो नहीं बनाएंगे ना। हमने तब बनाया था ना हमने अब बनाया है। तो क्या करेंगे आप? कहीं के नहीं है। नहीं होंगे कहीं के। देश में तो बहुत सारे लोग कहीं के नहीं है। देश में सच बोलने वाले कहीं के नहीं। एक आपका ही पत्रकार बिरादरी ने दिखाया था कि मिड डे मील में नून और रोटी मिल रही है, वो कैंसर से मर गया, तड़प तड़प के मर गया। कौन सी रोटी? नमक और रोटी मिलती है मिड डे मील में, आपने देखी होगी। शायद आपका होमवर्क अच्छा नहीं है, आप पत्रकारों के बारे में भी कम जानते हैं। आपको जानना चाहिए, स्टडी करके आना चाहिए। वो बेचारा कैंसर से मर गया, उसका इलाज भी नहीं हुआ। हम पत्रकार, हम बुद्धिजीवी अगर गिरवी हो जाएंगे तो देश में ऐसी स्थिति रहेगी। ऐसी टीवी राष्ट्रवाद फैला रहा है, टीवी मीडिया। अगर उस पर कोई भरोसा कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूँ वो राष्ट्रवाद एक झूठा राष्ट्रवाद है। आज हिडनबर्ग ने राष्ट्रवाद फैलाया है। उसने कहा है कि तिरंगा ओढ़कर लोग देश को लूट रहे हैं। कौन देश को लूट रहा है? कौन लुटवा रहा है? कौन उनको सहायता दे रहा है? कौन उनके साथ खड़ा है? कौन चौकीदारी कर रहा है उनके संपत्ति की? कौन उनको बेच रहा है? राहुल गांधी जी एक बहुत अच्छी बात कहते हैं कि देश में 4 लोग हैं, देश में 4 लोग हैं, और 4 लोगों में 2 देश बेच रहे हैं, 2 देश खरीद रहे हैं। आज हिडनबर्ग ने एक रिपोर्ट से ये कह दिया है, साफ कर दिया है कि कौन लोग किधर खड़े। हिडनबर्ग की रिपोर्ट झूठी है भाई। आपको लगता है आप जज हो? आप न्यायाधीश? अरे अडानी ने खारिज कर दिया। कौन हो? अडानी मोदी ने खारिज किया भाई। मैं कौन होता पूछ रहा हूँ? आप जैसे लोग प्रचारित कर रहे हैं। नहीं, 2 पक्ष दिखाना पड़ेगा ना। आप जैसे लोग प्रचारित कर रहे हैं। 2 पक्ष दिखाना पड़ेगा ना सर। खारिज कर दिया? अडानी ने खारिज। चोर ही कह दे, मैं चोर नहीं हूँ मान लो। और अडानी पर सवाल, राष्ट्रवाद पर सवाल, भारत पर सवाल। देश का संविधान को बदलो कि चोर ही जाके कह दे मैं चोर नहीं हूँ और वो न्याय छूट जाए। बदल दो संविधान को। क्यों अदालतें चला रहे हो? अडानी पे ही आरोप है। अडानी कह रहा मैं साफ हूँ और अडानी बच गया, और आप जैसे लोग उसे प्रचारित कर रहे हैं। कमाल की बात। आप विदेश की एक मीडिया को मानेंगे, मैं अपने देश के उद्योगपति को नहीं मानेंगे। मैं एक सच को मानूंगा, और सच देश और विदेश का नहीं होता। बिके हुए लोग कहीं के भी हों, वो बिके हुए लोग कभी टिके हुए नहीं होते। मैं सवाल उठाता हूँ इन पत्रकारों पे जो चाटुकारी कर रहे हैं। पत्रकारिता का धर्म। कितने नाम याद है चाटुकार पत्रकारों के? बताइए। मुझे बहुत सारे नाम याद है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। मैं व्यक्तिगत हमला करने के लिए नहीं यहाँ आया हूँ, और न मैं व्यक्तिगत किसी की हानि करना चाहता हूँ। लेकिन देश का एक संदर्भ है कि पहले देश की हानि कर रहे हैं, लेकिन आप बोल के कैसे देश की हानि नहीं कर रहे हैं? अगर आपको लगता है कि मैं देश की हानि कर रहा हूँ तो मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, आपने बताया ना वो रिपोर्ट को लेकर आपने कहा रिपोर्ट सही है। मैं नहीं कहा, मैंने कहा देखिए, आपने कहा रिपोर्ट सही है। बेशक सही है। वो आदमी जो पहले पायदान पे होता था 10वें पे आ गया, 10वें से बाहर हो गया। क्यों हो गया? किस लिए हो गया? अगर झूठी होती तो वो पहले पे पहुंचा। तो रिपोर्ट से वो खारिज हो गया। किस चीज से हो गया? आपके कहने से हो गया।
नहीं, रिपोर्ट से मतलब उनकी रैंकिंग गिर गई। जैसे आपकी जानकारी ज्यादा है, रिपोर्ट से उनकी रैंकिंग गिर मैं गई। क्या कह रहा हूँ, मैं आपके कहने से हो गया। आप इतने दिन से माइक लिए, ये कैमरा लिए घूम रहे हैं, आपके कहने से अडानी का कुछ बिगड़ा था? नहीं बिगड़ा ना। लेकिन एक ईमानदार आदमी ने अपनी बात कही, उससे बिगड़ा है ना। कौन ईमानदार? हिडनबर्ग, आज उसका कुछ, कौन है संस्थापक? भैया आप मेरे से व्यक्तिगत चीजों पे आएंगे, आप आरती उतारिए। अरे सर, आप जानकार हैं, मैं इसलिए कह पूछ रहा हूँ रहा आप आरती उतारिए मोदी आप की। गुस्सा हो रहे हैं। मैं गुस्सा नहीं हो रहा, मैं कह रहा हूँ आप मोदी की आरती उतारिए, मोदी का प्रचार कीजिए, आपको छूट है। हम जैसे लोग नहीं करेंगे। ये चैनल लगता है आपको मोदी का प्रचार? मुझे लग रहा है, आपकी भाषा से मुझे लग रहा है, आपकी भाषा से- पक्ष तो रखना पड़ेगा ना आप पक्ष सर। रखिए ना। आप पक्ष है तो विपक्ष रखना आप पड़ेगा ना पक्ष सर। रखो ना। बनाना पड़ेगा ना। आप पक्ष रखो, मुझ पर दबाव मत बनाओ ना। आपकी तारीफ करूं मैं? नहीं, मेरी क्यों करोगे आप? मोदी की करो, आपको मोदी की तारीफ करने से फुर्सत नहीं है। आपको तो मोदी का गुणगान गाने से फुर्सत नहीं है। कब किया मोदी जी की तारीफ? आप हर बात पे मोदी मोदी कर रहे हो, आपको कुछ नहीं दिख रहा। आपको अरे पत्रकारिता तो का- प्रधानमंत्री मजबूत है तो क्या करें? कहते हैं कमजोर है भाई। आप कमजोर कहाँ से हो? अगर प्रधानमंत्री मजबूत, हिंदुस्तान में कौन सा हिंदुस्तानी है जो कमजोर है? कौन कमजोर है? नहीं, प्रधानमंत्री की बात करिए। मैं एक बात अब एक तक बता- कितने प्रधानमंत्री आए? 70 साल में क्या हुआ? भैया 70 साल में क्या नहीं हुआ? क्या नहीं हुआ? मैं आपको एक लाइन बोलता हूँ, आपको लगता है कि वो मजबूत है, आप उनकी खूब बातें करो, लेकिन मैं मानता हूँ कि नेहरू जी मजबूत थे, मैं मानता हूँ इंदिरा जी मजबूत थी। नेहरू जी की नीतियां बहुत गलत थी। आप कहते हैं ना, और प्रधानमंत्री जी कहते आप नहीं, मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं आप। प्रधानमंत्री जी कहते हैं। अगर मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी कहते हैं ना, तो प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए कि जो जी बोल रहे हैं ना, वो जी उन्हीं का बनाया हुआ बेच रहे हैं। बेच दिया? क्या बेचा? भेल, तेल, सेल, गेल, हवाई अड्डे, एयरपोर्ट किसको बिक रहे हैं? आप 12 नवरत्न कंपनियां हैं देश में अभी। बच गई, हैं अभी बिकी नहीं है। नवरत्न कंपनियों का नाम में से 5 गिना दो। आपने बताया ना, भेल गेल। मैं मेरे 5 गिना। नहीं, आपने बताया ना, भेल गेल सेल। मैं आपको चैलेंज टीम तो मुझे पता है। आप 5 नहीं, गिना दो। अगर मैं कंपनियों के नाम गिनाऊं तो को मान जाऊंगा। एक सेकंड, 5 गिना दो। एक सेकंड। भेल गेल 5 सेल, गिनाओ। एक सेकंड। मैं कंपनियों का नाम गिनाऊं तो 5 गिनाओ। सवाल कौन करेगा आपसे? सवाल बताइए। मैं कह रहा हूँ आपको मुद्दे से भटकाइए मत। जानकारी सुनिए। रखिए भैया, भटकाइए मत। सिर्फ जानकारी सब चीजें रखिए। मुझे पता सवाल है। मत तो डालिए। क्या आप 5 कहें? गिनाइए। आप अपने कहें। ही चैनल पे क्या? 5 क्या 5 कंपनी गिनाओ। 5 आपको तो हिडनबर्ग के संस्थापक का नाम मैं बता रहा हूँ आप हिडनबर्ग के संस्थापक। मेरे को छोड़ो, हिडनबर्ग के संस्थापक। मेरी जानकारी 0 है। अरे आप भेल पत्रकार हैं, गेल इन्हें सेल बताओ। सर, भेल गेल सेल इनको तमाम पावर है। कंपनी नहीं पता, ये मोदी जी का प्रचार करने अच्छा, वो पता हो जाएगा तो क्या? ये मोदी जी का प्रचार करने एक सेकंड। ऐसे ही पत्रकार अगर सर एक मिनट, अगर मुझे पता रहेगा, एक मिनट, अगर मुझे पता रहेगा, नेशनल दस्तक एक सेकंड। अरे वो कौन सा मोदी के खिलाफ उससे मूल्यांकन करेंगे? नहीं है इनका। उससे मूल्यांकन करेंगे। मैं आपका प्रवक्ता नहीं हूँ ना मोदी का प्रवक्ता हूँ। मुझसे मेरी आपको बात- हिंडनबर्ग के संस्थापक का नाम नहीं पता और रिपोर्ट मैं कह रहा हूँ, हवाई लूट रहे हैं। मैं आपको 9 रत्न कंपनियों का नाम नहीं पता और आप पत्रकारिता कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं। कितने राज्यों का नाम पता? मेरे को कितने मेरा बताइए। जीके का टेस्ट लेने आए हो हाँ, क्या? ले लेंगे। मैं आप ही ले रहे हो ना मेरा? 10 सर, आप ले रहे हो का नाम मेरा। बता दो। आप ही ले रहे हो मेरा। देश के 10 मुख्यमंत्रियों का नाम बता दो आप। कौन? सबको सब कुछ आता है क्या? तो ये आप सब मुद्दा मेरा थोड़ी है। टेस्ट लेने आए हो गूगल क्या? थोड़ी करना है यहाँ पे नहीं, आके। आप क्या करना चाह रहे हो? आप मुझे आपने क्या कहा, साबित करना चाह रहे हो? मैंने ये कहा नवरत्न कंपनियों का वो मैं कह रहा दायरा हूँ, मैं बढ़ कह रहा रहा हूँ, है। मैंने साफ कहा है। कहाँ दायरा बढ़ गया? कौन बढ़ा रहा है? यही लोग हैं जिन्होंने कहा था 15-15 लाख रुपए देंगे। विकास की गंगा बह रही है। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल बह रही होगी, लेकिन वो गंगा उल्टी बह रही है। वो अडानी और अंबानी के घर में जा रही है। वो विकास की गंगा किसी आम देश भारतीय की जनता पगलाई हुई है मोदी जी के लिए। आप कुछ भी कहें, आप कुछ भी, आप मैं कह रहा हूँ ना, आप जैसे लोग 14, 19 और 2024 मुझे नहीं करना। आप मोदी का प्रचार कीजिए। आपको कोई वाजिब सवाल पूछना है तो मैं आपसे बात करूंगा। आपको अगर विकास हुआ कि नहीं? कहाँ हुआ विकास? आप बताइए। बता दीजिए। आप बताइए। आप बताइए किसे कहाँ विकास नहीं कहते हैं? हुआ? आप बता दीजिए कहाँ हुआ है। अरे आप बताइए ना, कहाँ नहीं हुआ? 5 ऐसी चीजें बता दीजिए जिससे विकास अरे कहते हैं। आप मेरा बताइए। इंटरव्यू लेंगे कि मैं आपका आपका लूंगा अगर आप झूठ बोलेंगे तो। अरे सुनिए, कह रहा हूँ विकास हुआ कि नहीं? मैं कह रहा हूँ मैं आपका हुआ इंटरव्यू- तो कैसे नहीं? बता सिंपल दो ना, सवाल कहाँ आपसे। हुआ है? बताइए ना, कहाँ नहीं हुआ है? आप पकोड़े तलने को विकास कहते तो मैं विकास नहीं मानता। आप 2 करोड़ नौकरी का वादा करके उसे जुमला कह देते तो मैं नहीं कहूँगा। आप 15 लाख रुपए देने की बात कह के झूठ बोल देते नहीं कहूँगा। मैं यूरिया के बढ़े हुए दाम को विकास नहीं कहता। मैं महंगाई के बढ़े हुए मुंह को विकास नहीं कहता। मैं गिरते हुए रुपये को विकास नहीं कहता। मैं खत्म होते हुए घटते हुए रोजगार को विकास नहीं कहता। मैं किसी ऊंची इमारत को विकास नहीं कहता। किसी बड़े मकबरे, इमारत, मंदिर को विकास नहीं कहता। मैं विकास कहता हूँ जब मेरे देश का रोजगार संरक्षित हो, संगठित हो और वो साकार हो। उसके सपने को कुचलना अगर विकास है तो मोदी जी यही कहते हैं, नहीं हो सबके सपने साकार हो रहे हैं। आपके सपने साकार हो। आपको शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत समय दिया, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो क्या लगता है, सुनिए ना, 24 में पीएम कौन? 24 में पीएम बनाएगी देश की जनता। 24 होगा कौन? चेहरा नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ चेहरा तो बन जाता है। देवगौड़ा कैसे बनेगा? इस देश का देवगौड़ा भी प्रधानमंत्री हो सकते, तो कोई भी हो सकता है। अच्छा, चलिए, सुना आपने इनकी बातें। आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? हालांकि देखिए, ज़रूरी है कि इनकी जो बातें थी, मैं विपक्ष बन के उनका काउंटर करूं, ये मैंने कोशिश की। आप क्या सोचते हैं, इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं?
प्रतिक्रिया दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।